So let us start with this question. Compute the taxable perquisite in respect of medical facilities received by Mr. G from the employer during the previous year 2021. Medical premium paid for ensuring health of Mr. G. You have to use two terms, either T or E, taxable or exempt. Jaldi bolo. Taxable or exempt? Come on guys, please tell me. Medical premium paid by employer for the employee. अभी तो बोला स्पाइडरमैन का एग्जांपल अभी तो दिया आप लोगों को. जल्दी बोलो प्लीज. टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? Exempt. सर ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी इन बाय हिज फैमिली डॉक्टर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? जी तो कवर है लेकिन फैमिली डॉक्टर टैक्सेबल. ठीक है ना, ये टैक्सेबल है क्योंकि यहाँ पे झोल पॉसिबल है, आपको ऐसे याद रखना है. ओके. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज जी, इसकी स्पाउस कवर थी क्या पहले तो बताओ. स्पाउस हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कवर था, दोनों कवर थे. हाँ ड्यूअल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो Exempt. एग्जाम. ट्रीटमेंट ऑफ जीस ग्रैंडफादर कहां पे किया वो मैटर ही नहीं करता. ग्रैंडफादर लिस्ट में था क्या, पेशेंट की लिस्ट में था क्या? नहीं. तो टैक्सेबल. टैक्सेबल. ट्रीटमेंट ऑफ जीस मदर कवर थी, डिपेंडेंट लोग अगर होंगे तो डिपेंडेंट. ठीक है. बाय फैमिली डॉक्टर Taxable. फैमिली डॉक्टर टैक्सेबल सर. ट्रीटमेंट ऑफ जीस सिस्टर डिपेंडेंट है इन अ नर्सिंग होम. सिस्टर कवर थी, डिपेंडेंट, लेकिन नर्सिंग होम Taxable. टैक्सेबल. ट्रीटमेंट ऑफ जीस ब्रदर जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ब्रदर खुद का खुद कमाता है तो खुद का बिल भी खुद भरे, मेरे एम्प्लॉयर के पास क्यों आ रहा है? बोलो. टैक्सेबल. ठीक है ना. ट्रीटमेंट ऑफ जीस फादर तो कवर था अगर डिपेंडेंट थे. हाँ सर. और फादर ने बीमारी भी ऐसा इंपोर्टेड पकड़ा था कि अब्रॉड लेके जाने पड़ा. ठीक है ना. अब्रॉड लेकर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड फॉर द पेशेंट कितना है सर? कितना वहां पे रुकने का वगैरह खर्चा कितना हो गया? 30,000. तो ट्रीटमेंट का खर्चा 50,000 और ये 80,000, टोटल 80,000 हो गया. 80,000 का टोटल खर्चा हो गया. मजाक में फादर ने करा दिया. और लिमिट बाय आरबीआई वो 75,000. तो कितना टैक्सेबल? 5,000. 5,000. ठीक है ना. ये तो आसान सा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी. ये देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट मिसेज जी. ठीक है ना. फादर का है वो 50 + 30 = 80, 75 एग्जेम्प्ट हो गया, तो 5,000 टैक्सेबल आ गया. मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, ये देने के लिए भी वो एग्जेम्प्ट कर दिया उन्होंने. मेडिकल इंश्योरेंस पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है. फैमिली डॉक्टर टैक्सेबल, नर्सिंग होम टैक्सेबल, प्राइवेट क्लिनिक टैक्सेबल, जो इंडिपेंडेंट है तो ऐसे भी टैक्सेबल. ठीक है. और एक क्वेश्चन था इसमें, टुवर्ड द एंड होगा ये. मिस राखी का एक क्वेश्चन है पेज नंबर 108 109 पर, वो भी डिस्कस कर लेंगे. डिस्कस ही करना है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. मिस राखी द एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. शी रिसीव्ड द फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021. चलो ठीक है. रीएम्बर्समेंट का मतलब होता है, फर्स्ट शी हैज इनकर्ड द एक्सपेंडिचर, then she submitted the bill to the employer and employer gave her the money. That is known as the reimbursement of following medical expenses incurred by Miss Rakhi on treatment of her self-employed daughter.
सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर मतलब खुद काम करके पैसा कमाने वाली डॉटर। आपको पता है जहां पे डॉटर लिखा है वहां पे डिपेंडेंसी नहीं लिखा है। हेलो, कल अगर तुम सीए में बन जाते हो, सीए बन जाते हो, तो डोंट यू थिंक यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड यू विल बी अर्निंग इन लैक्स? इमेजिन करो, खुद के ऊपर Yeah. सिचुएशन लेकर आओ, आप लोग लाख रुपया कमा रहे हो मंथ का, बट यू गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अब आप खुद कमा तो रहे हो, लेकिन पापा मम्मी आपको वहां पे डिस्चार्ज कराने आए तो उन्होंने बिल भरा, तो कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं है ना यार। बेटा सीए है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल नहीं भर पाएंगे, बिल तो भर ही देंगे, घर वाले हैं, पॉसिबल है ना। हाँ। बच्चों के लिए पॉसिबल है। डिपेंडेंसी कहां लिखी थी सर, आपको मैं याद दिला दूं, अगर डिपेंडेंसी लिखी थी, डिपेंडेंसी लिखी थी फॉर पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए लिखा गया है। भैया एम्प्लॉय हो और मेरी स्पाउस हो, मेरी स्पाउस अब जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो एडमिट होगी तो मुझे ही पे करना पड़ेगा। मेरे अगर आगे जाके चिल्ड्रन होते हैं और वो एडमिट होते, मुझे पे करना पड़ेगा, इवन तो दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं चेक करनी है, डिपेंडेंसी खाली नीचे के 3 लोगों को चेक करनी है। एक तो मुझे वो बताना है, तो पहले तो बोलो ये कवर्ड है कि नहीं, ये पर्सन कवर्ड है कि नहीं है। एग्जामिशन में पर्सन कवर्ड है क्या? भले वो डिपेंडेंट नहीं है, हाँ पर्सन कवर्ड है, लेकिन हॉस्पिटल कवर है क्या? प्राइवेट नहीं है। नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ, खुद के ऊपर, बाय फैमिली डॉक्टर, खुद तो कवर थी लेकिन फैमिली डॉक्टर नहीं है कवर, तो ये भी टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर इन लॉ, बाप रे, मदर इन लॉ का बिल भरकर आइए, ये डिपेंडेंट ऑन हर इन अ नर्सिंग होम, नर्सिंग होम कवर है क्या? मदर इन लॉ भी कवर नहीं है, इन लॉज वाले तो वैसे भी कवर नहीं थे, और नर्सिंग होम वैसे भी कवर नहीं था, तो बोलो टैक्सेबल। टैक्सेबल। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी टेकन ऑन हर हेल्थ, मेडिकल पॉलिसी, जल्दी बोलो। मेडिकल पॉलिसी में रुक क्यों जाते हो तुम लोग यार? मैंने बोला ना, मेडिकल पॉलिसी एम्प्लॉयर जब भरता है तो सेफ्टी सिक्योरिटी के भरा जाता है, जल्दी बोलो। एग्जाम्प्ट। मेडिकल अलाउंसेस, कुछ हुआ नहीं है, ऐसी मजाक मजाक में मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, जल्दी बोलो। हर महीने 2000 दिया जा रहा है, ये तो टैक्सेबल है, थोड़ी ना क्या अलाउंस रखेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्स ऑन हर सन्स ट्रीटमेंट, सन तो कवर था इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बच्चा भी कवर था, हॉस्पिटल भी कवर था, तो एग्जाम्प्ट। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंपनी ऑन ट्रीटमेंट और माइनर सन, छोटा बच्चा बेचारा, अब्रॉड इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंसेस 1,95,000 का खर्चा किया फॉरेन में। पहले तो सन तो इंक्लूडेड है, और फॉरेन में करते तो हमें आरबीआई का लिमिट ढूंढना पड़ता है। एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रैवल ऑफ राकी एंड हर सन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट 1,20,000, ये तो ट्रैवल का खर्चा है। ट्रैवल का तो मैंने बता दिया आपको कि अगर जीटीए का हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो ये हम बता सकते हैं कि टैक्सेबल है कि नहीं है। लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई फॉर ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड इज 2,50,000, तो उसका ट्रीटमेंट का तो यहाँ पे देखो ना खर्चा 195, और आरबीआई ने यूएसडी 250, यूएसडी 250 करके रखा। यूएसडी, रुपीज भी नहीं, यूएसडी है ये। बाप रे, रुपी में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये करोड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एग्जम्प्ट हो जाना चाहिए, ये तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाना चाहिए, इसको टैक्सेबल करेंगे। अगर उसका जीटीआई हमको लिखना पड़ेगा कि जीटीआई एक्सीड्स मोर देन 2.5 लाख, 2 लाख, सॉरी 2.5 लाख नहीं। तो देखो उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। पहला 4,000, तो ये तो टैक्सेबल कर दिया उन्होंने क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में था। खुद का रिम्बर्समेंट भी टैक्सेबल कर दिया उन्होंने क्योंकि वो भी फैमिली डॉक्टर में था। मदर इन लॉ को भी टैक्सेबल कर दिया उन्होंने क्योंकि वो भी कहीं पे ऐसे ही किसी नर्सिंग होम में गए थे, और मदर इन लॉ तो कवर भी नहीं है, तो ये तो टैक्सेबल हो गए। पहले एबीसी तीनों के तीनों टैक्सेबल हो गए। मेडिकल इंश्योरेंस को उन्होंने एग्जाम्प्ट रख दिया, ठीक है ना, ये फ्री परक्यूजिट में आता है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये प्रोवाइडो में लिखा हुआ है। मेडिकल अलाउंसेस पूरे साल का अगर करेंगे तो 24,000 हो जाता है, जिस विच इज फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कोई कंसेशन नहीं है। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन हर सच ट्रीटमेंट मेंटेन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज द टैक्स फ्री परक्यूजिट, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और जो खर्चा इन्होंने किया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट 1,05,000, 1,05,000 कहां से आ गया? टाइपिंग एरर हुआ लगता है यहाँ पे।
या तो ये 5 है या तो वो 5 है, या तो ये 0 है या तो वहां 9 मिसिंग है, दोनों में का एक कुछ तो मिसिंग है। तो जो भी है आप दोनों को मैच कर लो, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑन एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया एग्जम्प्ट हो जाएगा, एक्सक्लूड कर देंगे हम। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ऑफ द एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर सच एम्प्लॉय फॉर द ट्रीटमेंट and one attendant who accompany the patient in connection with such treatment 1,20,000। the conditions उन्होंने लिखा हुआ है क्या क्या होनी चाहिए, वो आरबीआई बैंक के लिमिट में होनी चाहिए, इट डज नॉट एक्सीड, और ट्रैवल के खर्चे के लिए उसका टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2 लाख है। Since the expenditure on medical treatment and stay abroad does not exceed the limit permitted by RBI, they would be fully exempt. However, foreign travel expenditure of Raki and her minor son borne by the employer would be excluded from the perquisite only if the gross total income of Raki excluding before including such expenditure, मतलब excluding such expenditure does not exceed 2 लाख रुपीज। तो सर वो 2 लाख रुपीज से कम होगा तो ये एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। यू अंडरस्टूड दिस होल परक्यूजिट? समझ में आया ना आप लोगों को अच्छे से? मेडिकल फैसिलिटी में कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज। फाइंड द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट इन फॉलोइंग केसेस। सीएमए मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पेज नंबर 108 पर। Why has been allowed fixed medical allowances 2,000 per month? जल्दी बोलो, टैक्सेबल और exempt? मेडिकल अलाउंसेस Taxable. taxable. Apart from reimbursement of PT medical bill of 25,000, Z and family get the medical treatment in the dispensary maintained by the employer. अच्छा ये maintained by the employer है तो ये exempt करके रखेंगे हम। Value of the facility provided to Z and the family member during the previous year are as follows। पहले तो ये 25,000 fully taxable है, वो याद रखो, क्योंकि वो रिम्बर्समेंट है। पीटी मेडिकल बिल मतलब क्लिनिक जो आप मेडिकल वगैरह में जाके कभी कुछ लेकर आते हो उसके बिल, पहले एक जमाने में था 15,000 तक एग्जाम, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी फुल्ली टैक्सेबल है। तो जेड के खुद के लिए अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा किया तो ये एग्जम्प्ट हो जाता है, वाइफ के लिए अगर किया तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। मेजर सन है, इंडिपेंडेंट है, सन होता है यार डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जम्प्ट हो जाएगा। माइनर डॉटर है, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। डिपेंडेंट यंगर ब्रदर है, डिपेंडेंट था ब्रदर था, ब्रदर कवर है फिर एग्जम्प्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर, इंडिपेंडेंट सिस्टर टैक्सेबल हो जाएगी। डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ टैक्सेबल हो जाएगी। आप लोगों को पूछते बैठूंगा तो टाइम लग जाए, इसलिए मैंने बता दिया सब। ये 24,000 टैक्सेबल है, जेड एग्जम्प्ट है, मिसेस जेड एग्जम्प्ट है, मेजर सन एग्जम्प्ट है, माइनर डॉटर एग्जम्प्ट है, डिपेंडेंट ब्रदर एग्जम्प्ट है। उसके अलावा जो भी 3 लोग बच गए वो 3 लोग टैक्सेबल थे, और ये 25,000 भी टैक्सेबल है। ये तो एकदम ईजी था। Himalaya Limited reimbursed the following expenditure on medical treatment of the son of the employee Karan. The treatment was done in UK. बाप रे, यूके में हो गया था। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 1,50,000 1,15,000 ये तभी एग्जम्प्ट होगा जब इसका जीटी है 2 लाख से कम होगा। स्टे एक्सपेंसेस एट यूके परमिटेड बाय आरबीआई 45,000 एक्चुअल 70। बाप रे, तो बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस कितना हो गया? 35,000। मेडिकल एक्सपेंसेस परमिटेड बाय आरबीआई 50, एक्चुअल वो 70, तो ये 20,000 हो जाता है। ये दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इन द हैंड्स ऑफ करंट इफ द एनुअल इनकम ऑफ सैलरी बिफोर कंसीडरिंग द मेडिकल फैसिलिटी वाज 1,50,000। अगर ये 1,50,000 होता है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, और ये 2 लाख हो जाता है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 20,000 यहाँ पे टैक्सेबल, 25,000 टैक्सेबल, और पहले केस में जब 1,50,000 था तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, और ये 2 लाख और मोर हो जाता है क्योंकि लेस देन 2 लाख होगा तो एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, ट्रैवल कॉस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन ओनली इफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसी डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड एज अंडर, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि इवैल्यूएट करके देखो सर कैसे हो जाता है। तो ये 1,50,000 है और बाकी सारे फैसिलिटी अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे 1,95,000 आ गया, तो ये एग्जम्प्ट कर दिया उन्होंने पहले केस में। दूसरे केस में 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 25,000 टोटल 2,45,000 हो जाता है, तो एक्सीड्स 2 लाख रुपीज हो जाता है। 2 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल। बस इतना ही है, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ।